मफलर के साथ हवाई चप्पल पहनकर घूमने वाले केजरीवाल को नटवर लाल तो पहले से ही बोलते थे, लेकिन आज ये बात साबित भी हो गई, क्योंकि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने अपने आलीशान बंगले में टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्च कर डाले। सिर्फ यही नहीं, केजरीवाल ने अपने अलावा अपने परिवार के ऐशो आराम पर भी करोड़ों खर्च कर डाले। सीएम के बेडरूम में ड्रेसर का खर्चा 7,86,707 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में वार्डरोब खर्चा 5,56,582 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में ड्रेसर खर्चा 5,51,551 रुपए। सीएम के बेटे के कमरे में वार्डरोब का खर्चा 7,92,059 रुपए। सीएम की बेटी के कमरे में वार्डरोब का खर्चा 3,88,001 रुपए। फर्स्ट फ्लोर बेडरूम में वार्डरोब का खर्चा 4,66,940 रुपए। और ये सारा खर्च उस समय हुआ जब दिल्ली में कोविड से लोगों की जान जा रही थी और केजरीवाल लोगों की मदद करने की बजाय अपने लिए करोड़ों का घर बनाने में लगा था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो केजरीवाल का चमचा खुद नव भारत टाइम्स पर सफाई देने पहुंच गया कि क्योंकि घर पुराना था इसलिए PWD के कहने पर मरम्मत करवाई गई थी। तो केजरीवाल जवाब दो कि क्या इतने महंगे पर्दे लगवाने से छत सही हो जाती? दिल्ली का सीएम फर्नीचर घर में रहे ऐसा कोई नहीं चाहेगा, लेकिन क्या साधारण पर्दे और इंटीरियर नहीं करवा सकते थे? या अपने परिवार के कमरों पर हुए खर्च को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या वियतनाम की जगह राजस्थान से मार्बल नहीं मंगवाया जा सकता था? क्या वो इन पैसों से PPE किट नहीं खरीद सकता था? जरा सोचिए, इतने पैसों से न जाने कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन खरीदा जा सकता था। जिस शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा पीटते हैं, उन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचरों पर लाठीचार्ज की बजाय उनकी सैलरी नहीं दे सकते थे। जितने मुस्तैदी के साथ केजरीवाल ने अपने घर पर काम करवाया, क्या उसने दिल्ली में अस्पताल खोलने में दिखाई? न ही कोई नया स्कूल बनाया। और यमुना का हाल तो आप सभी ने देखा ही है। केजरीवाल ने दिल्ली में ऐसे कौन सी बड़ी डील की है जिसके लिए उन्हें इन्वेस्टर्स को अपने घर पर बुलाना था? वैसे इन्वेस्टर्स तो छोड़िए, उन्होंने तो दिल्ली के सारे बोर्ड तक घाटे में पहुंचा दिए। कोरोना के दौरान जब दिल्ली को इसकी जरूरत थी, तब उनकी मदद करने की बजाय ये और इसकी पार्टी असल में जनता को लूटने की नीति बना रहे थे, जिसमें एक तरफ केजरीवाल ने अपने घर पर करोड़ों फूके, वही गलत आबकारी नीति बनाई, जिससे फायदा सरकारी राजस्व को नहीं बल्कि शराब माफियाओं को हुआ और जिसके चलते इसके मिनिस्टर जेल पहुंच गए और इसकी खुद की भी इंक्वायरी चल रही है। ये दोगला आदमी जनता और मीडिया के सामने जितना मर्जी सस्ती चप्पल, सस्ती शर्ट पहनकर खुद को आम आदमी दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन असल जिंदगी में अपने आलीशान घर में एक राजा की जिंदगी जीता है और आम जनता को बेवकूफ बनाता है। अंत में केजरीवाल को 2013 में किया वो वादा जरूर याद दिला दे, जब उन्होंने एफिडेविट साइन करके एक शपथ पत्र जारी किया था कि वो बड़ा बदला नहीं लेंगे।